आपको जो कहना है कह दीजिए, उसके बाद मुझे जो कहना है मैं भी कह दूंगी। तुम वही वाली नाजिश निकली जिसके भेजे जाने वाले मैसेजेस गलती से मुझे चले गए थे। बहुत मजबूत है तुम दोनों का ताल्लुक, अभी तक नहीं टूटा। मुझे आपके घर आना बहुत अच्छा लगता है, उस घर में रहना मुझे पसंद है। मुझे आपका शौहर इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि मुझे यकीन है कि वो मुझसे शादी कर लेगा। कुछ औरतों के पास बहुत कुछ होता है करने को, मेरे पास कुछ भी नहीं। मुझ जैसी लिमिटेड सोच रखने वाली हाफ लड़की हाफ औरत टाइप शादी पर ही फोकस कर सकती है। इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि टाइम बहुत जल्दी गुजर रहा है। शादी मेरे लिए प्रोटेक्शन है, मैं बच सकती हूँ। तुम्हें किसने कहा कि शादी निजात है? शादी दलदल है। जो सच था वो मैंने कह दिया। इतना ज्यादा इकट्ठा सच कम कम बोलने की हिम्मत कर पाती हूँ। तुम ऐसा करो कि इम्तियाज को कहो कि तुमसे शादी कर लो और मेरा पीछा छोड़ दो। ये तो कह रहा है जिम से 10 बजे बाद निकल गई थी। एक बज रहा है। नहीं, अभी तक तो नहीं आई। कहीं नौशीन आंटी क्या तो नहीं चली गई? पहले भी तो जिम से बगैर बताए वहां चली गई थी जब आपको उनका जबरदस्त फड्डा हुआ था। नहीं, इम्तियाज अंकल आप सच में बहुत स्वीट और काइंड है। ये बात मैं दिल से कह रहा हूँ। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो सबसे पहले आप ही तो मुझे संभालने आए थे ना। अब्बा तो मेरी ऐसी की तैसी कर देते। मैं नहीं भूल सकता वो दिन जिस तरह आपने मुझे संभाला था, मुझे गाइड किया था। पता नहीं मुझे आपसे बात करनी चाहिए या नहीं, लेकिन ऑब्वियसली हम लोग आपके घर पे रुके हुए, क्योंकि आपके अलावा कोई और होता और मेरे पेरेंट्स की जो हरकत है ना, कोई 2 दिन भी बर्दाश्त ना करे, तो आपको हमारा इतना ख्याल है। और ऑनेस्टली इस बात की मुझे बहुत इंपॉर्टेंस है। मुझे पता है अगर ये बात डिस्क्लोज हो गई ना तो मेरी तो घर पे शामत है। सल्लू खाला का लाडला है। अगर सल्लू मेरे बीच कोई भी मामला हो तो खाला उसी की साइड लेगी। अब वो सल्लू को घर में सबके पासवर्ड्स पता है, तभी मैं अपना पासवर्ड मोबाइल के हर 2 दिन बाद चेंज करता हूँ। अब मैं डिटेल्स में तो नहीं जाना चाहता, लेकिन उस दिन गाड़ी में आप पे शायद दूसरा वाला फोन रह गया था। सल्लू अनलॉक करने की कोशिश कर रहा था पासवर्ड लगा के। उसने फिर आपका डेट ऑफ बर्थ वाला पासवर्ड लगाया और फोन अनलॉक हो गया। काफी ठंड हो गई है ना एकदम से। मैं आपके लिए शॉल लेके आती हूँ। ये ले, मेरी पहनी भी नहीं है कसम से, बस पड़ी हुई थी मेरे पास। आप रख लें, मैं नहीं पहनती शॉल। मेरे पास भी यही शॉल है, इनफैक्ट यही रंग इम्तियाज ने दी होगी ना। पड़ी हुई चीजें
और पढ़े हुए लोगों को भी परखना चाहिए नाजिश, तभी तो इनकी खुसूसियात पता चलती हैं। तुम्हें नाजिश कहती हूँ तो ऐसे लगता है जैसे अपने आप को पुकार रही हूँ। तुम रखो ये शॉल, मुझे अब जरूरत नहीं है। ये शॉल ना सर्दी रोक सकती है और ना गर्मी, बस नाम की शॉल है। ये तुम? हाँ, डेवलप करवाई थी फ्रेम कराने के लिए। अरे बेबी बिस्किट यार में तुम ही थी। तस्वीर देखी तो ऐड याद आ गया। हाँ, बचपन में बहुत एड्स किए हैं मैंने। जब लाहौर से फिल्मी यूनिट कराची आता था ना, तो कोऑर्डिनेटर्स मेरा ही नाम देते थे एज अ चाइल्ड स्टार। कसम से बहुत बुरा लगता था मुझे कमर्शियल्स और फिल्मों की शूट पे जाना। इतनी देर देर तक रात को शूट होती थी। कभी कभी ना मैं सो जाती थी सेट पर, तो मेरी अम्मी मुझे नल के नीचे खड़ा कर देती थी ताकि मेरी नींद भाग जाए। गर्मियों में तो चल जाता था, लेकिन सर्दियों में सॉरी, ट्रैक से उतर जाती हूँ ना मैं। कहीं की बात कहीं जोड़ देती हूँ। मैं चलती हूँ, खुदाफिज। दाफिज। जी, मेरी अम्मी की वजह से। मैंने उनको गाइड किया था कि कैसे चटपटा स्टाइल रखना है। ओह नो। गई गोटी। भाई देवी, आप कहाँ रह गई थी? बाबा इतनी परेशानी में आपको ढूंढने के लिए बाहर गए हैं। एटलीस्ट किसी के फोन से इन्फॉर्म ही कर देती। हम सब कितना परेशान हो गए थे। अगर हम में से किसी ने हरकत की होती ना, तो इस घर में कयामत आ जानी थी। बहुत परेशान हो जाते हैं सब। नजर तो आ रहा है मुझे। वो वरदा के अब्बा नहीं आ सकते कल, बेचारे जल गए पूरे। गरम गरम पानी की बाल्टी अपने ऊपर डाल ली। तुम कहाँ चली गई थी? कम से कम इन्फॉर्म तो कर देती। मेरी तो जान निकल गई थी। बर्न्स रोड गई थी नाजिश 2 को ड्रॉप करने। उसने कहा बैठो, तो मैं बैठ गई। फोन मैंने जानबूझ के बंद किया था। उसकी सारी बातें मैं सुकून से सुनना चाहती थी।